अभी तो 14 सब्सक्राइबर ही हुए। कितने बचे थे भाई? 65। गजब बेइज्जती है। तो आज हम आए थे घूमने के लिए इमाम बाड़ा, जो कि लखनऊ की एक बहुत फेमस जगह है। एंड दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम टू विजिट ईयर। उसका दरवाज़ा तो काफ़ी बड़ा था, बट अब यहाँ आके हमें ये नहीं पता है कि हमें जाना किधर है। तो पहले आया है ना यहाँ पे? भाई आए तो हैं, लेकिन यार ये तो समझ में नहीं आ रहा कि जाना कहाँ पे है। क्योंकि गर्मी में पसीना निकल रहा है, लेकिन रास्ता नहीं समझ में आ रहा कि हमें जाना कहाँ है। सरकार ने इमाम बाड़ा उठा के इधर उधर रख दिया है क्या? लग रहा है भाई मेरे। वैसे तो ये जगह काफ़ी ज़्यादा बड़ी बनी हुई है। और तुम अपना ही लो, फोन ले लियो ना आईफोन। इस बात में भाई अपना वीडियो बना रहा, मैं बोल रहा हूँ व्लॉग बनाने के लिए, तो ज्ञान व्लॉग नहीं बनाने दे रहा मुझे अपना। तू बनाना बोल, तू बता। तो भाई मुझे फोन पकड़ के भी इंट्रोडक्शन देना है। फोन पकड़ के क्या होगा? बोल, जो बोलना है तेरे को बोल। कुछ नहीं देना भाई। चल तू ये बता, इमाम बाड़े के बारे में बता। तू पहले आया है? इमाम बाड़ा है, बहुत बड़ा बाड़ा है। इतनी गर्मी में इमाम बाड़े में कौन आता है भाई? तो फाइनली हम आ चुके हैं इमाम बाड़े के अंदर, जो कि पहले वाला जो पीछे हमारे दिख रहा है, जो कि एंट्री गेट था, जहाँ पे टोकन मिलता है, जो कि भारतीय लोगों के लिए 50 रुपये पर पर्सन है। एंड फॉरेनर के लिए तो ऑब्वियसली बात है ज़्यादा ही है। तो चलते हैं अब अंदर, देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे और क्या खासियत है इसकी, जो इतना ज़्यादा फेमस है और इतना ज़्यादा बड़ा बना हुआ है। मैंने YouTube पे कुछ स्टोरीज और व्लॉग देखे थे यहाँ के कि क्या कहानी है, क्यों बनाया गया था एंड क्या चीज़ है ये। तो पहले यहाँ पे पता करते हैं कि जो चीज़ें मैंने देखी है वो सही है या नहीं, फिर मैं बताता हूँ। अब ज़िंदगी में ऐसा हो गया ना भाई कि जहाँ जाओ ना तो एक जो अपोजिट एनर्जी वाला बंदा मिल जाता है ना, तो वहाँ आता भाई, वहाँ पे बहस होती ही होती है। अब जैसे यहाँ पे आए तो जो जूते चप्पल वाला स्टैंड का था बंदा, उससे बहस हो ही गई छोटी सी बात पे। और पता है एक चीज़ यहाँ पे आके मैंने नोटिस करी, तो उदाहरण में चल थोड़ा, कि यहाँ ना हर कोई हर एक तरीके से पैसे कमाने की सोच रहा है। पहले टोकन का चार्ज जो नॉर्मल था, चलो ठीक है लगा। जूते चप्पल के स्टैंड पे बंदा कमा रहा है, अंदर आए तो भाई पहले गेट पे लपेट लिया सामने वाले ने कि चलो तुमको टूरिस्ट गाइड करना पड़ेगा, नहीं तो क्या घूमना क्या है, तुमको पता ही नहीं है। चीटिंग 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 करता है तू। बिल्डिंग के पहले उनका नाम था चाइनीज वॉल। पहला फिर से बताओ। चाइनीज सेकेंड पर्शियन। अब इसको ना मतलब वो भूल जा। अब जो मेन बिल्डिंग थी वो तो हमने घूम ली है। एंड अब हम आ गए हैं भूल भुलैया साइड। तो सबसे पहले यहाँ एंट्री करा लेते हैं अपनी। भाई हम लोग अपने गाइड को मिस गाइड करके भूल भुलैया आए हैं, लेकिन किसी को पता नहीं है अभी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब ये भूल भुलैया का मेन द्वार है, जहाँ से हमें अंदर जाना है। एंड क्यों भैया, अंदर नेटवर्क मिलेगा नहीं मिलेगा? अंदर नहीं, बिल्कुल ही नहीं, बहुत मुश्किल है। कॉल वॉल नहीं हो पाएगा। चले भैया, चलिए 45 दिन चल रहा बेटा, 45 क्यों भाई साहब, अंदर नेटवर्क मिलेगा नहीं मिलेगा? बिल्कुल नेटवर्क नहीं मिलेगा क्या? नेटवर्क क्या कर रहे हो तुम? मैं तो ब्लॉग बना रहा हूँ, बना सकते हो? बिल्कुल ही नहीं। अरे यार मैं खुद यूट्यूबर हूँ, मेरे पास इतने सब्सक्राइबर है। कितने हैं? क्या गिनना, क्या आपने काउंट क्या करने का? 45 स्टेज। आजकल डाल नहीं रहा हूँ वीडियो। हमें बता अपने फेस से बता। अरे दूंगा मेरे को पहले, मेरा तो बोलने फिर तेरे को दूंगा ना, मैं लड़ता रहता है। तो अकेले बनाना। तो हम आ गए थे, जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे हर किसी को हर तरीके से पैसा ही कमाना है, टोकन का, जूते का, टूरिस्ट गाइड का। तो जैसा कि मुझे जमा नहीं कि भाई टूरिस्ट गाइड को फिर से पैसे दिया जाए, तो मैंने मना कर दिया भाई, हमको घूमना ही नहीं, बाहर में जाओ तुम। एंड क्योंकि ऐसा कुछ वो जगह भी नहीं है कि घूमा जाए। पर हमारा भाई काफ़ी चालाक है, उसने ना धीरे से एंट्री भी करवा ली और टूरिस्ट गाइड को पैसे भी नहीं दिए। मैंने किया ऐसा कि टूरिस्ट गाइड आगे जा रहे थे, तो उन्होंने बोला मुझसे कि टिकट एंट्री करा लो, तो मैंने बोला हाँ कर दो एंट्री। तो ये कहानी ऐसे पढ़ रहा है कि जो मैं हाँ करता है, तू बकायदा बोल। गजब बेइज्जती है।
भाई हुआ तो ऐसा था ना कि उन्होंने मुझसे पैसे मांगे, मैंने पैसे निकाले और टिकट उन्होंने एंट्री की, बट पैसे मैंने दिए नहीं। वो बोले तो दूसरे गाइड के साथ निकल जाओ, तो मैंने बोला ठीक है जा रहे हैं, आप एंट्री कर दो, पैसे की क्या जरूरत है आपको। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। बस ऐसा हुआ, हम चले हैं पीछे पीछे गाइड को, सच बता। और फाइनली गाइड को मिस गाइड करके आ गए हैं आज। यहाँ पे भूल भुलैया में गाइड जोन बनाए हैं ताकि कोई मिस गाइड ना हो पाए, गाइड उसे सही सलाह दे और सही जगह लेके जा सके। बट हमारे भाई ने ना गाइड को भी मिस गाइड कर दिया है। और पर अच्छी बात पता है क्या है, कह सकते कि हमने बेईमानी करी थी, बेईमानी तो नहीं कहेंगे बट हमने पैसे नहीं दिए, बट हमारी एंट्री हो गई थी, वो सामने वाले की गलती थी, उसने पहले एंट्री कर दी, फिर वो पैसे लेके हमें 25-30 लोगों के झुंड में भेजने लग गया कि इन सब लोगों के साथ तुम भी चले जाओ। भूल भुलैया की गली मैंने यूट्यूब पे देखा, केवल 2.5 फीट की गली है, मतलब एक इंसान भी सही से नहीं निकल सकता। और वो भाई इतनी गर्मी में हमको 25-30 लोगों के साथ में एक गाइड के बीच में भेज रहा था जहाँ पे आवाज़ भी नहीं आने वाली थी। तो मैंने साफ मना कर दिया, भाई हमें जाना ही नहीं है। एंड उसके बाद सीन ये हुआ कि जाना ही नहीं, उसने एंट्री तो कर दी, फिर हमने पैसे ही नहीं दिए। और बाद में जो बंदा था जो ले जा रहा था वो खुद ही लेके चले गया, तो हम अंदर तक तो आ गए, बट इतनी भीड़ थी ना कि गली में जाने की जगह नहीं थी। वो मतलब 10-15 मिनट हमको अंदर एंट्री करने में ही लग गए उस गली में। तो भाई मैं वहाँ से वापस ही बाहर आ गया। एक तरीके से हमने एंट्री गलत तरीके से कराई थी, बट हमने उसका फ़ायदा भी नहीं उठाया। हम ऊपर आ गए, हमको भूल भुलैया घूमने ही नहीं हुई, जगह भी नहीं है और गर्मी इतनी है। भाई तो गर्मी तो बहुत ज़्यादा लग बहुत रही ज़्यादा है है भाई, कितनी ज़्यादा है देख सामने। हाँ भाई, गर्मी भी, धूप भी बहुत ज़्यादा है, तो दूसरा गाइड ढूंढे चल के अपना हमको। पर घूमना ही नहीं है ना भाई यहाँ पे। नहीं नीचे थोड़ा चलते तो हैं। और यहाँ देखो आशिकों ने उनकी हरकतें करके रखी हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या कर। गाइड से तो हम अलग आ ही गए थे क्योंकि हमें मन नहीं था 20-25 लोगों के साथ में भूल भुलैया की पतली सी गलियों में जाने का। बट हम टॉप पे चले गए थे जहाँ पर हमने कुछ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करी। एंड अब मैं आ गया हूँ। अब हम सोच रहे हैं कि क्यों ना थोड़ी सी भूल भुलैया के अंदर अकेले ही जाया जाए बिना किसी गाइड के। तो चलते हैं। तो ये यहाँ की पीछे का रास्ता है क्योंकि हमें खुद नहीं पता कहाँ जाके कहाँ निकलेगा। बट लेट्स सी कि हम कहाँ जाके कहाँ निकलते हैं। और निकलते हैं अभी। देखो वहाँ पर कितनी दूर बंदा है यार, काफ़ी दूर है भाई वो, काफ़ी दूर, लगभग 500-700 मीटर। ये रास्ते हैं बड़े पतले पतले से। पता किस साइड जाया जाए? अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल कर ले एक बार, इधर से आएगा उधर चलेंगे अपन। कुछ आखिरी शब्द बोलने हैं क्या तुझे? क्यों? नहीं मिला तो कभी तू भाई तू जाए जा रहा है। ये देखो अपन यहाँ पर आ गए, एकदम बीच सेंटर में आ गए ना। अब इधर चलें, ये पीछे वापस आ गए। देख रास्ता क्लियर है, देख मेरी बात सुन। एक रास्ता ये ऊपर जा रहा है, एक रास्ता लेफ्ट में, एक राइट में जा रहा है। लेफ्ट वाला छोटा है, लेफ्ट वाला बड़ा है और राइट वाला छोटा है। चलो यहाँ चलते हैं। अब हम भूल भुलैया की और ज़्यादा गहराइयों में जा रहे हैं बिना किसी गाइड के। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। मेरे को भी हो रहा है। देखते हैं राजाओं का दिमाग कितना था। ठीक है अपना लेफ्ट है ना, तो तू लेफ्ट रास्ता याद रखना कि अपन लेफ्ट गए थे, लेफ्ट वाला छोटा है। ठीक है चलो सीधे रखते हैं। और हम आ चुके हैं भूल भुलैया की गहराइयों में। ये क्या पता क्या है? अच्छा एक और खिड़की। तो हम पूरी तरह से कंफ्यूज हो चुके हैं। अब ऐसा है भाई, कंफ्यूज अभी कहाँ से हुए साले, अभी तो अपन मेन उस पे हैं। ऐसा है कि एक बार अगर इसको घूम के हम निकल गए बाहर, तो आई विल रिकमेंड पीपल कि अगर आप भूल भुलैया कभी घूमने आओ, क्या नाम है इस जगह का, मैं तो भूल ही जाता। इमामबाड़ा। अगर आप भूल भुलैया घूमने आओ, और अगर हम इस भूल भुलैया से बिना किसी गाइड के बाहर निकल गए ना, सो देन आई विल रिकमेंड पीपल कि कभी भी वो इमामबाड़ा आए ना तो दे डोंट नीड ऑफ अ गाइड। आप इफ़ विल ट्राई, इफ़ यू विल यूज़ योर कॉमन सेंस, आप निकल सकते हो उस चीज़ से। बट फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि पहले हम खुद निकल जाएँ इस चीज़ से बाहर। और ये टॉप पे आ गए ना फिर से, लेफ्ट फिर राइट लिया करना ना, याद रखना भाई, तो भूल जाएगा ना। अभी तो घर भी जाना है। अरे तो फिर क्या रिटर्न ले लेंगे? रिटर्न तो ले लेंगे, रिटर्न का राइट याद रखना तुम ना। ठीक है अपन ने 2 लेफ्ट लिया, 1 राइट लिया है ना। और ये हम अब ज़्यादा आगे नहीं जाते, अपन काफ़ी अलग जगह पे आ गए पता है।
रास्ते इधर है, 2 रास्ते उधर हैं। एक रास्ता ये थोड़ा छत के साइड का है और ये रास्ता शायद बाहर का है या फिर पीछे का है, आई डोंट नो। सो लेट्स सी कि हम भूल-भुलैया में कहाँ पे जाते हैं। ऐसा है कि एक कोने पे तो आ गए, अगर हम बीच में फंस गए तो खिड़की तोड़ के बाहर लटक जाएंगे। कोई तो आ ही जाएगा मदद करने के लिए। ठीक है, 2 लेफ्ट 2 राइट, ठीक है। बाहर ही रास्ता कौन से निकले? ये भाई फिर से मिल गया। चलो हम मैं ले जाऊँगा। ये बाहर का रास्ता है, यहाँ से 2 राइट लेना, 2 राइट 2 लेफ्ट। 2 राइट 2 सानिया लिखा है। हैं? तुम नाम लिख के घूम रहे हो क्या? नहीं, सानिया लिखा है, सानिया खान। तुमने लिखा है? नहीं, अच्छा तुम बढ़ के आए थे, रास्ता याद रख रहे हो। अच्छा। चलो ऐसा है कि 2 भाई रास्ता घूम गए, भूल गए हैं यहाँ पे तो, और वो सानिया नाम को ढूंढते ढूंढते बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं। चलो जाना है, चलो हमारे साथ, मेरे को याद है। तो सोच रहा हूँ कि चलो यहाँ से। रो रहा है, वो टॉयलेट कर दिया पैंट में। रो रहा है, टॉयलेट ही कर दिया। माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर। भाई साहब चलो चलते रहे। मैं बनाता हूँ ना। हाँ भाई कहाँ रहते हो तुम? भाई मैं तो उज्जैन से हूँ यार। उज्जैन से आए हो? हाँ। सही जगह आ गई, छत आ गई अपनी आधा। यार मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। मेरे को भी हो रहा है। बात इतनी सी है ना। अच्छा अपन पीछे साइड आ गए और क्या। कि नहीं घूमते भूल-भुलैया, हम ऊपर घूम के बाहर निकल जाएंगे। बट एट द एंड जो 2 हमने रास्ता डिसाइड किया था कि हम यहाँ जाएंगे, वो रास्ता याद था मुझे, बट एक भाई बीच में मिल गया जो भूल गया था और उसको बताने के चक्कर में हम खुद भटक गए। एंड फिर काफ़ी देर बीच में घूमे। झूठ नहीं बोलूँगा कि हमको रास्ता पता था, हम बाहर निकल पाए, बट हाँ भटके थे। बट जैसे तैसे राइट लेफ्ट करके आ ही गए बाहर। एंड भूल-भुलैया का भी एक डिकोशन है, ये इसकी एंट्री और एग्ज़िट दोनों ही राइट से है। तो अगर जैसे कि यहाँ पे तो ऐसा ही मैंने समझा शुरू से कि अगर मैं अंदर घूम रहा हूँ, क्योंकि हम बीच में फंस गए थे तो घूम रहे थे, तो मुझे इतना पता था कि राइट में गेट है, तो हम राइट को फॉलो करते करते एकदम कोने पे आ गए। एंड देन पहले छत पे गए और एग्ज़िट नीचे से ऊपर जाते हैं और एग्ज़िट छत पे से मिलता है। तो यही सेम चीज़ करी और हम 3rd फ्लोर पे बाहर निकल आए और अभी जस्ट बाहर आए हैं। तो मैं रिकमेंड ये करूँगा कि मत ही जाओ घूमने भाई इस जगह पे, क्योंकि या तो तुम्हारे पास टाइम है काफ़ी और गर्मी नहीं है, तुम थके हुए नहीं हो, तो तुम घूम के रास्ता निकाल लोगे। बट अकेले घूमना है तो फिर नहीं जाओ तो ज़्यादा बेटर। अच्छा हमको सिखा दिया है। तो भूल-भुलैया से जैसे तैसे बाहर निकल के हम आ गए हैं ईमान बाग की बावड़ी, जो कि यहाँ पे एक तालाब है। एंड उस तालाब की स्टोरी कुछ ऐसी है कि यहाँ पे नीचे एक तालाब है जिसमें पानी काला पानी है, जिसके लिए पहले के राजा महाराजा कभी दुश्मन का आक्रमण होता था ना, तो उस काले पानी में उनका रिफ्लेक्शन देख के पता करते थे कि यहाँ पे कितने लोग हैं, कितने लोगों ने आक्रमण किया और किस रास्ते से आ रहे हैं। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ, जो कि थोड़ी नीचे है वैसे, सामने चैनल है वहाँ पे है वो पानी। एंड ये कुछ ऐसी दिखती है वैसे तो। मैं वहाँ से यहाँ देखने आया था कि बावड़ी में काला पानी किस टाइप का होता है, कैसे रिफ्लेक्शन देखते हैं। और जब हम यहाँ पे आए तो हम देख रहे हैं कि वैसे तो ये काफ़ी बड़ी बनी हुई है, बट जैसे नीचे जाओगे आपको पानी बिल्कुल नहीं मिलेगा। ये रिफ्लेक्शन है पानी। इसमें हम अपना चेहरा नहीं देख सकते, दुश्मन का चेहरा क्या ही देखेंगे। तो इतने दिनों बाद घूमने तो आ गए इसके साथ, लेकिन भूल-भुलैया इमामबाड़ा घूमने में कुछ खास मज़ा नहीं आया, क्योंकि हम खुद मिस गाइड हो गए थे इसके साथ। अब देखो क्या बताने जा रहा है मुझे। भाई बताओ क्या बोल रहे हो। तो ऐसे गाइडों ने हमें घेर लिया कि भाई गाइड करो, पर पर्सन 150 रुपये कम से कम दो उनको, तो वो घेरेंगे आके हमें।
ये फंस गया सीएम। में हम लोग लेफ्ट और राइट भूल गए क्योंकि वो आगे निकल गए और हम अपना कंफ्यूज हो गए। फिर लेकिन घूमते टहलते हम लोग कभी इस विंडो से लेकर उस छत पे निकले, इधर से निकल पीछे निकले, घूमते टहलते चित्र निकले, बट बहुत टाइम लग गया ढूंढने में। फाइनली कैसे निकले? ऐसा था, हमने सोचा था कि भूलभुलैया में ज़्यादा अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि हम गाइड से अलग हो चुके थे। तो हमारा केवल इतना था कि जितने रास्ते हमको याद रहेंगे कि पहला राइट लिया था हमने, पहले लेफ़्ट लिया था, उतना ही जाएंगे। एक रास्ता इसको बताया था, एक रास्ता मैंने याद रखा था। तो हमने पहले 2 लेफ़्ट लिए थे, 2 राइट लिए थे, बट बाद में एक बंदा मिल गया जिसके 3 दोस्त थे। तो एक दोस्त ने इतना मतलब वो रास्ता भूल चुके थे पूरा, तो उसने के बोला कि भाई हमको रास्ता बता दो कि चड्डी में टॉयलेट ही कर दिए। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? तो हमने उसको रास्ता तो बताया, बट बात ये थी कि उसको बताने के चक्कर में हम खुद ही भूल गए। बट और इस चक्कर में हमने आधी भूलभुलैया घूमी, बट इतना मुझे पता था कि बीच में जाएंगे तो हम पक्का भटक जाएंगे, इसलिए हम बाउंड्री पे गए। और राइट से हमें पता था कि राइट साइड में रास्ता है, तो वहाँ से होके हम छत पे गए और छत से हम बाहर निकल आए। तो थोड़ा कंफ्यूजिंग तो था, बट सब्र के साथ में काम लिया तो हम बाहर निकल पाए। फाइनली अपने गाइड को मिसगाइड करते हुए हमने अपना भूलभुलैया भूल के बाहर तो निकल आए। बोले तो यही था हमारा आज का व्लॉग। मिलते हैं एक और नई जगह नए व्लॉग के साथ में। राम राम।